हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जी पॉइंटर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर नेटवर्क थ्योरी की क्लासेस प्रॉपर रूप से शुरू कर दी हैं और अपनी इस सीरीज़ में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ और बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स, अपने इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। हम देखेंगे कि जब भी हमारे जो बेसिक सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, जब वो किसी नेटवर्क में इन्वॉल्व होते हैं, राइट, और उस नेटवर्क में कोई इंडिपेंडेंट सोर्स हमारा लगा होता है, तो उस केस में हमारा जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करने का होता है। और जब भी ये सर्किट एलिमेंट्स पावर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उस केस में जो करंट होता है वो इनके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से क्या करती है, लीव करती है। राइट, कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे सर्किट एलिमेंट किसी भी नेटवर्क में प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स, तो इस केस में जो भी हमारे सर्किट एलिमेंट होते हैं उनका जो नेचर होता है वो पावर को एब्जॉर्ब करने का होता है। राइट, और जब भी ये पावर को एब्जॉर्ब करते हैं तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इनके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से क्या करती है, लीव करती है। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए इस स्टेटमेंट को हम लिख भी लेते हैं। ओके, क्योंकि लिखी हुई चीजें हमें काफी दिनों तक याद रहती हैं। कोई भी चीज अगर बताई जाए तो मे भी ये 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक याद रहेंगी, बट आफ्टर दैट वो सारी चीजें हम क्या कर जाते हैं, हमारे माइंड से स्किप कर जाती हैं। बट अगर हम कोई चीज नोट के फॉर्म में लिख के उसे अपने पास रखते हैं तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें हम बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। इसलिए हम इस स्टेटमेंट को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ओके, तो जो स्टेटमेंट मैंने अभी बताया, चलिए उसे हम अपने नोट्स में इन्वॉल्व कर लेते हैं। राइट, व्हेन एवर आर एल एंड टी एलिमेंट आर present in network, along with at least one independent source, then the nature of RLC element are always absorbed the power, and while doing so while doing so the current will enters sorry the current will enters its positive terminal and leave its negative टर्मिनल। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे आरएलसी एलिमेंट, जो बेसिक सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, जब वो किसी नेटवर्क में प्रेजेंट होते हैं और उस नेटवर्क में हमारा कम से कम एक ऐसा इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारे आरएलसी एलिमेंट का जो नेचर होता है वो क्या होता है, पावर को हमेशा एब्जॉर्ब करने का होता है। राइट, और जब भी हमारे आरएलसी एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब करते हैं तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इनके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से क्या करनी चाहिए, लीव करनी चाहिए। सपोज दैट, एक एग्जांपल के थ्रू हमको सपोज समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक एलिमेंट है, हमें पता नहीं है कि ये एलिमेंट कौन सा है। राइट, सपोज दैट एक एलिमेंट हमारे पास एक्स है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, हमारा नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब अगर करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो, राइट, देखिए करंट यहाँ इस एक्स एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है और नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर रही है, लीव कर रही है। तो इस केस में ये एलिमेंट हमारा पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा।
तो हियर एक्स एलिमेंट क्या कर रहा है, हमारा पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर एब्जॉर्ब्ड, राइट। और यहीं अगर हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सपोज दैट हमारे पास एक y एलिमेंट है, राइट, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर और नेगेटिव टर्मिनल हमारा इधर है। अब सपोज दैट करंट की जो डायरेक्शन है इस एलिमेंट में वो हमारी कुछ ऐसी है, मीन्स करंट हमारा नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, ओके। तो इस केस में ये जो एलिमेंट y होता है हमारा, ये क्या करता है, पावर को क्या करता है, डिलीवर करता है, ओके। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, पावर डिलीवर्ड की, ओके। तो जो ऊपर का स्टेटमेंट है उसको समझने के लिए ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इस डायग्राम को आप बिल्कुल अपने नोट्स में इन्वॉल्व कर लीजिएगा, ओके। तो अब देखिए, अगर हम पावर कन्वेंशन की बात करते हैं, राइट, जब भी हम किसी सर्किट में टोटल पावर फाइंड आउट करने जाते हैं, तो जो कन्वेंशन फॉलो करना होता है हमें, हम अगर सिर्फ एक कन्वेंशन को फॉलो करें, वेदर पावर एब्जॉर्ब को फॉलो करें या पावर डिलीवर्ड को, राइट, तो हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो कभी भी गलत नहीं होता है। हम चाहें तो दोनों कन्वेंशन को एक साथ साइमल्टेनियसली लेकर सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर हम किसी एक कन्वेंशन को फॉलो करें तो कंफ्यूजन कम होती है, ओके। तो मेरी आप सबको यही सलाह होगी कि जब भी आप पावर से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें पावर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो उस सर्किट में आप कोई एक कन्वेंशन लेके चलिए, या तो पावर एब्जॉर्ब का कन्वेंशन लेके चलिए या पावर डिलीवर का कन्वेंशन लेके चलिए, राइट। अब देखिए, अगर इस एग्जांपल में देखा जाए, एग्जांपल ए, इसको सपोज दैट ये हमारा एग्जांपल ए है और ये एग्जांपल हमारा बी है, राइट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेटमेंट हमने क्या कहा कि जब हमारा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से लीव करता है, तो उस केस में जो एलिमेंट होता है वो हमारा क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हम पावर एब्जॉर्ब को क्या मान रहे हैं, इस केस में पॉजिटिव मान रहे हैं, सपोज दैट ये पॉजिटिव पावर इतना पावर एब्जॉर्ब किया, ओके। सपोज दैट ये एलिमेंट हमारा इतना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो अब इसी को अगर हम पावर डिलीवर्ड के टर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस ऑफ पावर डिलीवर्ड, ओके। इस एलिमेंट ने नेगेटिव में जो भी हमारी पावर आएगी, यहाँ आई इंटू इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा हमारा वी, उसे हम अपना पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव में मान रहे हैं कि ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर हम पावर डिलीवर की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि नेगेटिव में इसी एलिमेंट ने जो भी हमारा वैल्यू आएगा उतना पावर क्या किया, ये डिलीवर किया। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल बी की बात करते हैं, राइट, तो अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर हमारा करंट लीव कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है, राइट, तो इस केस में अगर हम इस कंडीशन को पावर डिलीवर की कंडीशन कहते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पर माने कि इस एलिमेंट ने इतना पावर डिलीवर किया, राइट, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि माइनस में इस एलिमेंट ने जो भी हमारा पावर आएगा इतना पावर एब्जॉर्व किया। ये चीज़ें अगर आपको अभी समझ में नहीं आई तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ओके। तो जब भी हम पावर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम किसी एक कन्वेंशन को लेके चलेंगे, वेदर पावर एब्जॉर्ब की कंडीशन को लेके चलेंगे या फिर हम पावर डिलीवर की कंडीशंस को लेके चलेंगे, राइट। सपोज दैट अब एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझिए। मैंने क्या कहा कि सपोज दैट एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर है। ये हमारा सपोज दैट 8 वोल्ट का कोई सोर्स है, राइट। अब करंट की अगर हम बात करें तो अगर इस वोल्टेज सोर्स में हमारा करंट ऐसे एंटर कर रहा है, 3 एम्पियर की वैल्यू का करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखिए, हमने क्या कहा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है, क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, लेफ्ट टू राइट, मीन्स इस बैटरी में, ये जो हमारी 8 वोल्ट की बैटरी है, इसमें करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रही है। तो अगर हम पावर की बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये पावर को क्या कर रहा है, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट एंटर करता है तो पावर क्या होता है, हमारा एब्जॉर्ब होता है, प्लस में पावर एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर ये बैटरी पावर कितना एब्जॉर्ब कर रही है हमारी, 8 इंटू 3, 8 3 जा 24 प्लस 24 वॉट, ओके, प्लस 24 वॉट पावर क्या कर रही है, ये एब्जॉर्ब कर रही है। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये प्लस 24 वॉट पावर एब्जॉर्ब कर रही है तो ये बैटरी पावर डिलीवर कितना कर रही है। अगर हमें निकालना हो कि ये बैटरी पावर डिलीवर कितना कर रही है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस साइन के साथ वो वैल्यू लिख देनी है, ओके। माइनस 24 वॉट यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा पावर डिलीवर हो रहा है, डिलीवर्ड, ओके। ये दोनों चीजें हमारी सेम ही है। अगर हम पावर एब्जॉर्ब की बात करें तो ये बैटरी अगर हमारा 24 वॉट पावर एब्जॉर्ब कर रही है
तो अगर हम बात करें कि ये बैटरी कितना पावर डिलीवर कर रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये बैटरी हमारी -24 वाट पावर डिलीवर कर रही है, राइट। अगर इसी में हम एक दूसरा एग्जांपल लें, सपोज दैट हमारे पास एक एलिमेंट है, ये है हमारा एक्स, हमारा एक एलिमेंट है, राइट, जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज हम मान लेते हैं 10 वोल्ट। ओके, अब अगर करंट की डायरेक्शन हमें कुछ इस तरह से दे रखी है, आई, ये हमारी करंट है जिसकी वैल्यू है -3 एम्पियर। ओके, तो अब इस केस में अगर हमें पावर फाइंड आउट करना हो इस एक्स एलिमेंट के अक्रॉस, राइट, हम इसे एग्जांपल सेकंड बोल रहे हैं, ये हमारा एग्जांपल फर्स्ट है। ओके, तो अब इस एक्स एलिमेंट के अक्रॉस अगर हमको पावर फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें कोई भी चीज इसमें, देखिए, जो भी कन्वेंशन हमें दिया हुआ है, हम कभी भी कन्वेंशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कन्वेंशन को चेंज करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो कन्वेंशंस को कभी भी बदलने की कोशिश मत करिए, जो चीज जैसी दी हुई है, करंट अगर माइनस में दी हुई है तो उसे माइनस में लीजिए, वोल्टेज की जो भी पोलैरिटी दी हुई है उसकी पोलैरिटीज आप एज इट इज रखिए, बस जो ऊपर का स्टेटमेंट है वो चीज आप ध्यान रखिए कि करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है तो पावर क्या कर रहा है, पॉजिटिव में पावर डिलीवर करेगा, राइट। तो यहाँ पर कितना पावर है, यहाँ पर देखिए P इक्वल्स टू V इंटू आई हम लिख सकते हैं, राइट। V हमारा कितना है 10 वोल्ट, और करंट कितना है -3 एम्पियर, यही है। तो इतना वॉट पावर ये क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, क्यों? क्योंकि करंट का जो यहाँ पर देखिए करंट क्या है, हमारी आई करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, तो ये एलिमेंट जो है वो हमारा क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है। हमने यहाँ पर देखा था कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमारा बाहर की तरफ निकल, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करे किसी एलिमेंट को, तो वो एलिमेंट क्या करता है, पावर डिलीवर करता है। ओके, तो इस एग्जांपल में भी हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या हो रही है, हमारी लीव हो रही है, तो ये एलिमेंट जो एक्स है ये पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो इतना पावर ये क्या कर रहा है, हमारा डिलीवर कर रहा है। ओके, हम लिख सकते हैं, और ये पावर की वैल्यू कितनी है, -30 वाट, राइट, मीन्स -30 वाट पावर डिलीवर कर रहा है हमारा ये एलिमेंट एक्स। तो अब अगर हम बात करें कि ये एलिमेंट एक्स कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट, तो पावर एब्जॉर्ब की अगर हम बात करें, देखिए -30 वाट अगर ये पावर डिलीवर कर रहा है तो एब्जॉर्ब कितना करेगा, 30 वाट, सिंपल सी बात है, 30 वाट पावर क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड से हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो हमारा कन्वेंशन होता है पावर का, उसे हम बोल सकते हैं कि पावर एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ पावर डिलीवर्ड। ओके, तो फ्रेंड्स जब भी हम पावर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट, किसी भी ऐसे सर्किट को सॉल्व करते हैं जिसमें हमें पावर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो उस केस में हम लोग पावर कोई भी एक कन्वेंशन, पावर की कोई भी एक कन्वेंशन लेकर हम लोग उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और हमारा जो सर्किट किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस जो पावर एब्जॉर्ब होता है वो हम उसे नेगेटिव के साथ पावर डिलीवर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमने यहाँ से सीख ली। अब देखिए, अब अगर किसी भी सर्किट की हम बात करते हैं, अगर हमारा कोई भी वैलिड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है या इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, तो उसमें जो टोटल पावर होती है ना, उसकी सम हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। या फिर हम दूसरे फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट में टोटल पावर एब्जॉर्ब जो होती है वो टोटल पावर डिलीवर के इक्वल होती है, राइट। इस चीज़ों को, इस स्टेटमेंट को हम दो तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हमारी कोई वैलिड इलेक्ट्रिकल सर्किट या वैलिड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है, तो उसमें जो ओवरऑल पावर का सम होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट कंडीशन ये होती है कि हम पावर का केवल एक ही फॉर्म यूज करें, राइट। अगर हम ओवरऑल पावर एब्जॉर्ब देखेंगे सर्किट में, तो ओवरऑल पावर एब्जॉर्ब हमेशा क्या होना चाहिए, 0, या ओवरऑल पावर डिलीवर्ड क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए। ओके, उस नेटवर्क में या सर्किट में। बट अगर हम दोनों कन्वेंशन फॉलो करते हैं, पावर एब्जॉर्ब की भी और पावर डिलीवर की भी, तो किसी भी सर्किट में जो हमारा ओवरऑल पावर एब्जॉर्ब होता है वो हमेशा ओवरऑल पावर डिलीवर्ड की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सर्किट को वैलिड सर्किट प्रूफ करने के लिए, राइट। तो अगर हम यहाँ पर एक नोट लिखवाएं आपको, तो नोट में क्या होता होगा हमारा, इन एनी इन एनी वैलिड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क
ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, सम ऑफ पावर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब सम ऑफ पावर जब हम इक्वल्स टू जीरो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पावर के किसी एक कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, या तो ओवरऑल सर्किट में पावर एब्जॉर्ब देखी जाएगी या ओवरऑल सर्किट में पावर डिलीवर देखी जाएगी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ पावर एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू जीरो और सम ऑफ पावर डिलीवर्ड इक्वल्स टू जीरो, राइट। ये होती है हमारी पहली कंडीशन जब हम किसी एक कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, राइट। और इसी में अगर हम दोनों कन्वेंशन को फॉलो करें, हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इन मेथड्स में से कोई एक ही मेथड लेकर चलें, ठीक है। अगर आप पावर एब्जॉर्ब ले रहे हैं तो पूरे सर्किट में आप टोटल पावर एब्जॉर्ब देखिए, राइट। और टोटल पावर एब्जॉर्ब क्या होगा, हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर अगर दोनों कन्वेंशन आप फॉलो करने लगेंगे तो उसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए, राइट। बट अगर आप नेटवर्क को काफी अच्छे से डील कर लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट काफी अच्छे हैं, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगर मेरा सजेशन मानिए तो आप कोई भी एक कन्वेंशन को लेकर चलिए, ओके। ये जो फर्स्ट कंडीशन होती है आप हमेशा इसी कंडीशन को फॉलो करने की कोशिश करिए, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझने में भी आपको काफी आसानी होगी न्यूमेरिकल्स को, ओके। बट लिखवाने के तौर पे मैं आपको दोनों कंडीशन बता दे रहा हूँ। दूसरी कंडीशन क्या होती है, इन एनी वैलिड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ऑलवेज रिमेंबर, क्या होना चाहिए हमारा, सम ऑफ पावर एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू सम ऑफ पावर डिलीवर्ड, ओके। देखिए ये कंडीशन कब हमें लगाना है, जब हम दोनों कन्वेंशन लेके चल रहे हैं, हम किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पावर एब्जॉर्ब निकाल रहे हैं और किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस हमारी पावर डिलीवर्ड आ रही है, राइट। तो जब हम टोटल पावर एब्जॉर्ब और टोटल पावर डिलीवर्ड का सम करेंगे तो वो दोनों का सम क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन कब लगानी है हमें, ये दूसरी कंडीशन कब हम यूज करते हैं, जब हम दोनों ही कन्वेंशन फॉलो करते हैं, पावर एब्जॉर्ब की कन्वेंशन भी फॉलो करेंगे और पावर डिलीवर की कन्वेंशन भी लेकर चलते हैं, तो उस केस में हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। बट अगर हम किसी सर्किट में केवल एक कन्वेंशन फॉलो करेंगे, लाइक या तो हम पावर एब्जॉर्ब की कंडीशन फॉलो करें या पावर डिलीवर की कन्वेंशन ही फॉलो करें, राइट। तो अगर कोई एक कन्वेंशन हम लोग लेके चलते हैं तो सपोज दैट अगर किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पावर एब्जॉर्ब हमारा 50 वॉट आता है, तो हम उस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस अगर सपोज दैट पावर डिलीवर की कन्वेंशन लेकर चल रहे हैं तो हमें अज्यूम क्या कर लेना है कि वो सर्किट एलिमेंट हमारा -50 वॉट पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, ओके। तो जब हम कोई एक कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो उस केस में हम हमेशा ये पहला केस लेकर चलते हैं, ओके। इस केस को फॉलो करेंगे। और अगर हम दोनों कन्वेंशन यूज कर रहे हैं तो हम ये वाली कंडीशन लेकर चलेंगे, पावर एब्जॉर्ब इक्वल्स टू पावर डिलीवर्ड वाली, ओके। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों में से ये जो पहली कंडीशन होती है, मतलब कोई एक कन्वेंशन फॉलो करना, वो हमेशा आप फॉलो करिए, सिर्फ कोई एक कन्वेंशन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ओके। क्योंकि दोनों कन्वेंशन जब भी लेकर चलेंगे, हालांकि अगर आपके नेटवर्क का कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आई सजेस्ट कि ये जो पहला कन्वेंशन होता है हमेशा आप किसी एक मतलब मेथड को लेकर चलिए, ओके, किसी एक कन्वेंशन को फॉलो करिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब हमारे सर्किट एलिमेंट आरएलसी किसी नेटवर्क में लगे होते हैं और उसके अक्रॉस हमारा कोई इंडिपेंडेंट सोर्स लगा होता है तो उस केस में आरएलसी एलिमेंट किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, ओके। हमारे आरएलसी एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब करते हैं या पावर डिलीवर करते हैं, पावर एब्जॉर्ब करते हैं तो उस केस में हमारे करंट की डायरेक्शंस कैसी होती हैं, कब करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से लीव करता है उस केस में, या फिर कब हमारा करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करके पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करता है। एल के केस में हमारा इंडक्टर पावर एब्जॉर्ब करता है तो क्या कंडीशन होती है, पावर डिलीवर करता है तो क्या कंडीशन होती है, राइट। ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसे रब कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ स्पेस हो जाए, ओके। तो फ्रेंड्स जो भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारी चीजें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं, तो प्लीज इन चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ओके।
तो फ्रेंड्स अगर हम अपने बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो जब भी रेजिस्टेंस हमारा किसी इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ हमारा नेटवर्क में प्रेजेंट होता है, तो रेजिस्टेंस का जो नेचर होता है वो हमेशा हेलो, सॉरी। हाँ, तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की। जब भी रेजिस्टेंस हमारा किसी नेटवर्क में इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ प्रेजेंट होता है, राइट, तो जो नेटवर्क का नेचर होता है वो हमेशा पावर को क्या करने का होता है, एब्जॉर्ब करने का होता है। मींस रेजिस्टिव एलिमेंट पावर को हमेशा एब्जॉर्ब करता है और उसे हीट के फॉर्म में क्या कर देता है, डिसिपेट कर देता है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी अच्छे से पढ़ा था। और रेजिस्टिव एलिमेंट की अक्रॉस हम पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें भी हमने देखी थी। ओके, तो रेजिस्टिव एलिमेंट के बारे में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई रेजिस्टिव एलिमेंट किसी इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ नेटवर्क में प्रेजेंट होता है, तो रेजिस्टिव एलिमेंट का जो नेचर होता है, राइट, वो पावर को हमेशा क्या करने का होता है, एब्जॉर्ब करने का होता है। अगर हम आर की बात करें, तो इफ रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट along with independent source, then it is always absorbing power, absorbing power and dissipate it in the form of heat, in the form of हीट। ओके, और जब भी रेजिस्टेंस हमारा पावर एब्जॉर्ब करता है, तो रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये कंडीशन हमने देख ली थी कि जब भी कोई एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब करता है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से क्या करनी चाहिए, लीव करनी चाहिए। ओके, तो इसका P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, V इंटू आई पावर, P इक्वल्स टू V इंटू आई। ये कितना कर रहा है, इतना पावर क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल V है, ओके, तो इतना पावर ये क्या करता है, हमेशा एब्जॉर्ब करता है। मींस अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस जब भी हमारा सर्किट में प्रेजेंट होगा अलॉन्ग विद एनी इंडिपेंडेंट सोर्स, तो ये पावर को हमेशा एब्जॉर्ब करेगा और इसे हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देगा। ओके, सिमिलरली अगर हम इंडक्टेंस की बात करते हैं, तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का जो केस होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर का जो केस होता है, ये काफी दिलचस्प केस होता है। ओके, तो इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रेजिस्टेंस के बारे में तो हमें पता है कि रेजिस्टिव एलिमेंट हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करके उसे हीट के फॉर्म में क्या कर देता है, डिसिपेट कर देता है। मतलब रेजिस्टेंस जितनी भी पावर एब्जॉर्ब करेगा उसे क्या कर देता है, हीट के फॉर्म में वेस्ट कर देता है। वो पावर हम दोबारा कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। बट इंडक्टर और कैपेसिटर की अगर हम बात करें, तो इंडक्टर और कैपेसिटर का नेचर होता है पावर को एब्जॉर्ब करके उसे किसी न किसी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करना। ओके, मीन्स इंडक्टर और कैपेसिटर पावर को कभी भी वेस्ट नहीं होने देते। इसलिए पावर के कॉन्सेप्ट में इंडक्टर और कैपेसिटर का जो केस होता है वो समझना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होता है। ओके, तो चलिए अब हम इंडक्टर का केस देखते हैं कि इंडक्टर के केस में क्या होता है। राइट, तो सेकंड एलिमेंट की अगर हम बात करें, इंडक्टर, है ना। अब अगर हम इंडक्टर की बात करें, तो इसमें एक चीज स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए, फिर बाद में मैं चीजों को समझा दूंगा आपको। ओके, तो इंडक्टर के केस में अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, तो while absorbing और delivering power, inductor does not allow the change in current direction. Okay, while absorbing or delivering power, inductor does not allow the change in current direction, but it allows the change in voltage direction. But it allows the change in voltage direction और voltage polarity. ओके, कहने का क्या मतलब है, सपोज हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें आर और एल दोनों ही सर्किट एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द इंडिपेंडेंट सोर्स।
सपोज दैट इंडिपेंडेंट सोर्स हमारा क्या है, वोल्टेज V। ओके, तो देखिए सोर्स क्या करता है, अपने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को क्या करता है, लीव करता है। सोर्स की अगर हम बात करें तो सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट क्या होती है, लीव होती है। तो सपोज दैट ये अगर हमारा वोल्टेज सोर्स V है तो इससे करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी, राइट। तो ये करंट की डायरेक्शन देखिए इस सर्किट या नेटवर्क में कुछ इस तरह से होगी, राइट। तब देखिए यहाँ पर R और L दोनों सर्किट एलिमेंट प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द इंडिपेंडेंट सोर्स V, राइट। तो जब हमारा सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स मौजूद होता है तो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है कि जब भी हमारा सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स मौजूद होगा तो उस केस में जो हमारा R और L का नेचर होता है वो पावर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का होता है। और जब भी ये पावर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उस केस में करंट इनके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से क्या करनी चाहिए, लीव करनी चाहिए। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोलैरिटी होगी वो हमारा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली इंडक्टर के अक्रॉस भी जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, प्लस और ये माइनस हो जाएगा, राइट। और इंडक्टर में करंट देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, राइट, मींस अपवर्ड डायरेक्शन से बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ हमारी करंट फ्लो हो रही है इंडक्टर में, राइट। अब चूंकि सर्किट में हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स मौजूद है इसलिए ये दोनों एलिमेंट जो होंगे वो पावर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अब अगर हम आर की बात करते हैं, राइट, आर की बात करें तो आर क्या कर रहा है इस केस में, जब हमारा सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होगा तो आर हमारा पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एंड फाइनली उसे क्या कर देगा, डिसिपेटेड in the form of heat, dissipated in the form of heat। ओके, बट अगर इंडिपेंडेंट सोर्स हमारा सर्किट में मौजूद है उस केस में हमारा जो इंडक्टर होगा, इंडक्टर की अगर हम बात करें तो इंडक्टर पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब तो करेगा बिल्कुल, एब्जॉर्ब एंड क्या कर लेगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर लेगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा। एब्जॉर्ब एंड स्टोर्स एनर्जी, stores energy in the form of magnetic field, in the form of magnetic field। ओके, तो देखिए जब भी हमारे किसी सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ R और L एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो उस केस में हमारा R एलिमेंट का जो नेचर होगा वो पावर को हमेशा एब्जॉर्ब करने का होगा और वो जितनी भी पावर एब्जॉर्ब करेगा उसे हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देगा। बट L का जो नेचर होता है वो पावर को एब्जॉर्ब करने का तो होता है बट उसे डिसिपेट ना करके इंडक्टर क्या करता है, उसे अपने मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ओके, और जब हमारा सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट नहीं होता है या इंडिपेंडेंट सोर्स एब्सेंट होता है तो उस केस में इंडक्टर अपने अंदर जो भी पावर स्टोर करके रखता है वो पावर क्या कर देता है, सप्लाई बैक कर देता है। ओके, उसे क्या कर देता है, वापस से सर्किट में सप्लाई देने लगता है उसकी हेल्प से, राइट। तो ये चीजें समझने के लिए देखिए ये केस फर्स्ट में हमने क्या किया था, मान लो व्हेन इंडिपेंडेंट सोर्स आर प्रेजेंट, राइट, ये केस फर्स्ट है हमारा, व्हेन इंडिपेंडेंट सोर्स आर प्रेजेंट, राइट। अब अगर हम केस सेकंड लेते हैं, व्हेन इंडिपेंडेंट सोर्स आर रिमूव्ड। ओके, फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, इंडिपेंडेंट सोर्स लगाया था और उस केस में हमारा आर और सी एल का बिहेवियर कैसा वो हमने देखा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस जो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं, राइट। अब उसको रिमूव करने का मतलब सर्किट हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो उस केस में हमारा ये आर हो जाएगा और ये एल हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए इस केस में हमारा जो इंडक्टर होगा, हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखवा के रखा है कि व्हाइल एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग पावर इंडक्टर डज नॉट अलाउ द चेंज इन करंट डायरेक्शन, मींस इंडक्टर करंट की डायरेक्शन चेंज कभी नहीं करेगा, राइट। तो इस केस में अगर केस फर्स्ट में हमारे इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट था वो टॉप टू बॉटम था तो यहाँ पर भी करंट हमारा क्या होगा, टॉप टू बॉटम ही होगा, राइट। बट इट अलाउज द चेंज इन वोल्टेज पोलैरिटी। तो फर्स्ट केस में अगर हमारी वोल्टेज पोलैरिटी देखिए ऊपर की तरफ हमारी पोलैरिटी पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो इस केस में हमारी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मींस ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए, अब ये इंडक्टर क्या कर रहा है, हमारा सर्किट में पावर को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, राइट। तो आई की डायरेक्शन तो हमारी ऐसी ही रह गई इंडक्टर के केस में। अब ये आई हमारा देखिए, आई हमारा इसी तरह से फ्लो होगा, राइट। तो इंडक्टर का तो हमने देख लिया कि ये क्या कर रहा है, हमारा करंट को सेम डायरेक्शन में मेंटेन करके पावर सप्लाई बैक करने लगा।
राइट। इस केस में अगर हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखें कि रेजिस्टेंस की पोलैरिटी क्या होगी, तो रेजिस्टिव एलिमेंट क्या करता है, हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोलैरिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम ही होगी। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी हमारा ये इंडक्टर रिलीज कर रहा है वो एनर्जी इस आर के अक्रॉस क्या हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो इस केस में भी देखिए आर के अक्रॉस क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करके उसे हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देगा। पावर एब्जॉर्ब्ड एंड डिसिपेटेड, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर हम एल की बात करें तो ये क्या कर रहा है, पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, पावर डिलीवर्ड। ओके, ये कंडीशन तो हमने अपने कन्वेंशन में भी देखी है, वहां से भी हम इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, राइट। कि जब भी हमारा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करती है किसी एलिमेंट में तो वो पावर क्या करता है, डिलीवर करता है। इसलिए हम यहाँ पर एल को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। ओके, तो चलिए अब हम अपने तीसरे एलिमेंट के बारे में देखते हैं, विच इज नथिंग बट कैपेसिटर। ओके, हम समझते हैं कि कैपेसिटर जब हमारा किसी सर्किट में प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंट सोर्स, तो उस केस में क्या होता है। ओके, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इसे रब कर लेता हूँ ताकि एक सफिशिएंट स्पेस मिल जाए मुझे सब चीज़ों को समझाने के लिए। ओके, तो बस एक सेकंड में मैं आया इसे रब करके। तो फ्रेंड्स अगर हम अपने थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं जो कि होता है हमारा कैपेसिटर। ओके, तो चलिए देखते हैं जब हमारा कैपेसिटर किसी सर्किट में किसी इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ प्रेजेंट होता है तो उस केस में हमारा कैपेसिटर का नेचर कैसा होता है। ओके, तो अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं, राइट, तो कैपेसिटर के बारे में चलिए सबसे पहले मैं कुछ स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, उसे आप समझ लीजिए, मैं उसको अच्छे से समझा भी दूंगा, उसके बाद हम चीज़ों को आगे देखते हैं। तो वाइल एब्जॉर्बिंग और delivering power capacitor does not allow the change in voltage polarity, does not allow the change in voltage polarity. Okay, but it allows the change in current direction. Okay, change in current direction. ओके, तो हमारा जो कैपेसिटर होता है, जब कैपेसिटर किसी सर्किट में एक इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ प्रेजेंट होता है तो उस केस में हमारा कैपेसिटर क्या करता है, अगर पावर एब्जॉर्ब करता है तो उस केस में कैपेसिटर हमारा पावर एब्जॉर्ब करता है, राइट। और जब भी कैपेसिटर पावर एब्जॉर्ब करता है तो पावर एब्जॉर्बिंग के केस में कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमारा क्या करना चाहिए, एंटर करना चाहिए, और नेगेटिव टर्मिनल से करंट लीव करना चाहिए। ओके, तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक आर सी नेटवर्क है और इसके अक्रॉस हमारा एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वी है लगा हुआ, ठीक है। ये सी है हमारा और ये आर है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वी है। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट एंटर करेगी सर्किट में। तो करंट की डायरेक्शन देखिए हमारी कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से है। अब देखिए इस सर्किट में हमारा आर और सी एलिमेंट प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द इंडिपेंडेंट सोर्स वी, राइट। तो जो हमारा आर और सी का नेचर होगा वो पावर को कैसा होगा, एब्जॉर्ब करने का नेचर होगा। तो जब भी हमारा आर और सी पावर को एब्जॉर्ब करते हैं तो करंट उनके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से क्या करनी चाहिए, लीव करनी चाहिए। सिमिलरली सी के भी केस में हमारा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से क्या करेगा, लीव करेगा, राइट। तो इस केस में केस फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर केस फर्स्ट क्या कहता है, व्हेन इंडिपेंडेंट सोर्स आर प्रेजेंट, ओके। जब इंडिपेंडेंट सोर्स हमारा प्रेजेंट है तो उस केस में आर क्या कर रहा है, हमारा पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर एब्जॉर्ब्ड एंड डिसिपेट, किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में उसे क्या कर दे रहा है, डिसिपेट कर दे रहा है। लेकिन अगर हम सी की बात करें तो ये क्या कर रहा है, हमारा पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर एब्जॉर्ब करेगा एंड स्टोर्स इट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक
स्टैटिक फील्ड। ओके, अब अगर हम केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड में क्या होता है, जब हम इस इंडिपेंडेंट सोर्स को इस सर्किट से रिमूव कर देते हैं, राइट। तो जब इस इंडिपेंडेंट सोर्स को सर्किट से रिमूव करेंगे तो क्या होगा, व्हेन सोर्स इज रिमूव्ड, तब देखते हैं हमारा वोल्टेज की पोलैरिटी किस तरह से चेंज होती है, या चेंज नहीं होती है तो कैसा होता है। ओके, क्योंकि ये कैपेसिटर का केस है, तो कैपेसिटर के केस में हमने ऊपर देखिए क्या लिखवा रखा है कि जब भी कैपेसिटर हमारा पावर को एब्जॉर्ब करता है या पावर डिलीवर करता है, तो उस केस में कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द चेंज इन वोल्टेज पोलैरिटी। मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी पोलैरिटी है वोल्टेज की, वो हमारी बदलती नहीं है। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, सपोज दैट ये आर है और ये हमारा कैपेसिटर है। तो जब कैपेसिटर पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, उस केस में जो पोलैरिटी थी वो थी हमारी प्लस और माइनस वाली, राइट। तो जब हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स हम सर्किट से रिमूव कर देंगे, तो उस केस में भी हमारा कैपेसिटर की पोलैरिटी तो मेंटेन रहेगी। इस केस में करंट देखिए हमारा टॉप टू बॉटम फ्लो हो रहा था, राइट। इस केस में देखिए वोल्टेज की पोलैरिटी तो बदली नहीं, प्लस पोलैरिटी ये है, नेगेटिव पोलैरिटी ये है, इसके अंदर एनर्जी क्या स्टोर है। अब ये क्या करेगा, जो भी एनर्जी स्टोर करके रखा है उसको क्या करेगा, सप्लाई करेगा, किसको, नेटवर्क को, राइट। तो इस केस में हमारा करंट क्या होगा, बॉटम टू टॉप डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। ओके, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी। तो जब अब करंट हमारा इस सर्किट में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो होने लगेगा। तो रेजिस्टेंस का नेचर तो हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करने का होता है। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट को एंटर करके नेगेटिव पोलैरिटी से करंट को लीव कराएगा। तो इस तरह से हमारा जो रेजिस्टेंस होगा, ये हमेशा पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, पावर एब्जॉर्ब्ड, राइट। और अगर हम कैपेसिटर की बात करें, तो इस केस में, सेकंड केस में, जब हमारा सोर्स क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है सर्किट से, तो उस केस में कैपेसिटर क्या कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है, राइट। तो ये क्या कर रहा है, इस केस में हमारा पावर डिलीवर कर रहा है। अब देखिए पावर डिलीवर की कंडीशन यहाँ से फुलफिल भी हो रही है। हमने कहा था कि जब भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करता है किसी एलिमेंट में, तो वो एलिमेंट क्या करता है, पावर डिलीवर करता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी कंडीशन, ये तीनों कंडीशन, रजिस्टर की कंडीशन, इंडक्टर की कंडीशन और कैपेसिटर की कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब भी हम इन एलिमेंट्स को किसी सर्किट में अलोंग विद द इंडिपेंडेंट सोर्स यूज करते हैं, तो इनका नेचर पावर को एब्जॉर्ब करने का होता है या पावर को डिलीवर करने का होता है। जब पावर एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या कंडीशंस होती है, उनकी पोलैरिटी कैसी होती है। जब पावर डिलीवर करते हैं ये एलिमेंट, तो उनकी कंडीशंस कैसी होती हैं, पोलैरिटीज कैसी होती हैं। ये सारी चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं सकते, राइट। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। आफ्टर दैट हम इस लेक्चर को क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, तो जो भी हमने अब तक पावर के कॉन्सेप्ट में पढ़ा, उससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए इन दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके हम अपने कॉन्सेप्ट को क्रॉस चेक करते हैं। ओके, कि जो भी हमने पढ़ा है क्या वो सही है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट में अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हमें एक नेटवर्क गिवन है जिसमें 10 वोल्ट की बैटरी और दो दो ओम के रेजिस्टेंस, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस और एक 2 वोल्ट की बैटरी गिवन है। हमें टोटल पावर इस सर्किट में फाइंड आउट करनी है। ओके, टोटल पावर इन द सेंस कि हमें चेक करना है कि ये सर्किट हमारी वैलिड है या नहीं। तो इसके लिए हमने कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस लगानी है वो हमने पिछले अभी लेक्चर्स में देख लिया है। हम दो कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं। पहले केस में हम क्या कर सकते हैं, किसी एक कन्वेंशन को फॉलो करें जिसमें हम सिर्फ एब्जॉर्ब पावर या डिलीवर पावर की टोटल सम निकालें, राइट। सिर्फ एब्जॉर्ब पावर या डिलीवर पावर निकालने का मतलब कि हर एलिमेंट के अक्रॉस हम या तो एब्जॉर्ब पावर निकालें या हर एलिमेंट के अक्रॉस हम डिलीवर पावर निकालें। और इन दोनों पावर को जब हम लोग सम करते हैं, राइट, या तो एब्जॉर्ब पावर का टोटल सम करें या डिलीवर पावर का टोटल सम करें, तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। या फिर अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अक्रॉस एब्जॉर्ब पावर और डिलीवर पावर दोनों निकालते हैं, तो हमारी जो एब्जॉर्ब पावर होती है वो डिलीवर पावर के इक्वल होनी चाहिए। ओके, ये दोनों कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट केस भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट केस में क्या देखेंगे हम लोग, व्हेन वी आर गोइंग टू फॉलो ओनली वन कन्वेंशन, व्हेन only one convention is follow, only one convention is follow। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पावर एब्जॉर्ब की कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, पावर एब्जॉर्ब्ड की कन्वेंशन को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ओके, हम जिस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे वो पावर एब्जॉर्ब की है। तो अब हम देखिए सॉल्यूशन में अपना देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर करंट क्या है हमारा, 1 एम्पियर का करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है।
तो 1 एम्पियर का करंट हमारा इस 10 वोल्ट की बैटरी से फ्लो होगा। 10 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। अब देखिए 1 एम्पियर का जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो P 10 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस क्या हो जाएगा हमारा, 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा 10 वॉट। और 10 वॉट ये पावर एब्जॉर्ब है या डिलीवर, तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है इस एलिमेंट को, तो ये पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, राइट। तो 10 वॉट पावर क्या कर रहा है, ये डिलीवर्ड कर रहा है। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि ये -10 वॉट पावर क्या कर रहा है, -10 वॉट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। हमने इसको पावर एब्जॉर्ब में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हम जो कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं वो पावर एब्जॉर्ब की कन्वेंशन है, ओके। तो हमने 10 वोल्ट के अक्रॉस तो निकाल लिया कि कितनी पावर आएगी। ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा, देखिए ये हमारा एक सर्किट है और इसमें दो इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है। तो रेजिस्टेंस का नेचर कैसा होगा, पावर को एब्जॉर्ब करने का। और जब भी रेजिस्टेंस पावर को एब्जॉर्ब करेगी तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से लीव करेगी, राइट। तो यहाँ अगर हम P 2 ओम के क्रॉस निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए करंट कितना है यहाँ पर हमारा, ओश इसके क्रॉस वोल्टेज भी निकालना पड़ेगा अपने को, राइट। आई स्क्वायर आर से भी हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, आई कितना है 1 एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग आई स्क्वायर आर वाली फॉर्मूले को यूज़ करें तो 1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा हमारा 2। ये क्या हो जाएगा हमारा 2 वॉट। 2 वॉट पावर क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके, राइट। तीसरा एलिमेंट हमारा क्या है, P 2 वोल्ट के अक्रॉस अपने को निकालना है। तो ये देखिए इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से लीव करिए, मतलब ये 2 वोल्ट की बैटरी क्या कर रही है, पावर को एब्जॉर्ब कर रही है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 वॉट। ये भी क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, 2 पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी देखिए सारे पावर एब्जॉर्ब के फॉर्म में ही आ रहे हैं, तो हम इसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम जो कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं वो हमारा पावर एब्जॉर्ब का है, ओके। अब चौथा एलिमेंट हम लोग देखते हैं P 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर से 1 का स्क्वायर इंटू 4, ये हो जाता है हमारा 4 वॉट। ये भी पावर क्या हो रही है हमारी, एब्जॉर्ब, क्यों, क्योंकि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है। तो इतनी पावर क्या हो जाएगी हमारी, एब्जॉर्ब्ड, राइट। अब फिफ्थ वन की अगर हम बात करें तो ये है हमारा 2 ओम का रजिस्टर। तो P 2 ओम के अक्रॉस अगर अपने को निकालना है तो आई स्क्वायर इंटू आर से हम लोग निकाल सकते हैं। आई स्क्वायर हम लोग करें इंटू आर क्या हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 2 वॉट। ये भी पावर कितनी है हमारी, ये भी पावर एब्जॉर्ब हो रही है, ओके। ये पावर भी हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब देखिए हमने क्या कहा था कि जब हम किसी एक कन्वेंशन को फॉलो करते हैं तो पावर का टोटल सम क्या होता है, पावर का टोटल सम हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ओके। क्यों, क्योंकि हम यहाँ एब्जॉर्ब पावर के कन्वेंशन को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए -10 वॉट पावर एब्जॉर्ब हो रही है, मीन्स -10 प्लस में क्या हो रही है, 2 वॉट पावर एब्जॉर्ब हो रही है, प्लस में 2 वॉट पावर एब्जॉर्ब हो रही है, प्लस में 4 वॉट पावर एब्जॉर्ब हो रही है, प्लस में 2 वॉट पावर एब्जॉर्ब हो रही है। अब देखिए क्या इसका सम हमारा 0 होगा, -10 प्लस में 2 2 4 4 4 8 8 2 10, राइट। मीन्स -10 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया, राइट। अब देखिए यहीं पर अगर हम दोनों कन्वेंशंस लेके चलते हैं तो हमें किस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होता, अगर हम पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब दोनों की कंडीशन को लेकर चलते हैं तो हमें जो कन्वेंशन सेटिस्फाई करना होता है, जो कंडीशन सेटिस्फाई करना होता वो होता है हमारा पावर डिलीवर्ड इक्वल्स टू पावर एब्जॉर्ब, ओके। पावर डिलीवर्ड इक्वल्स टू पावर एब्जॉर्ब, इसी कंडीशन से इसी क्वेश्चन में हम वो भी कंडीशंस देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि टोटल पावर सम ऑफ पावर डिलीवर इक्वल्स टू, हमने क्या कहा था, सम ऑफ पावर एब्जॉर्ब, ये कंडीशन भी हम लगा सकते हैं अगर हम दोनों कन्वेंशंस को लेकर चलें, राइट। पावर डिलीवर्ड और पावर एब्जॉर्ब दोनों कन्वेंशन अगर हमको फॉलो करें तो हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है। तो यहाँ पर देखिए पावर डिलीवर्ड की अगर हम बात करें तो पावर डिलीवर्ड कितना है हमारा 10 वॉट। तो ये हो जाएगा हमारा 10 वॉट प्लस आगे कहीं पावर डिलीवर्ड दिख रहा है, नहीं, मीन्स प्लस में हो जाएगा हमारा 0 इक्वल्स टू पावर एब्जॉर्ब। पावर एब्जॉर्ब की अगर हम बात करें
तो पावर एब्जॉर्ब कौन कौन सा एलिमेंट कर रहा है, देखिए ये 4 और ये 2, मीन्स 2 + 2 + 4 + 2। इस केस में हमको ऐसा नहीं करना है कि अगर हम पावर डिलीवर निकाले तो उसका भी पावर एब्जॉर्ब -10 निकालेंगे, ओके, ये नहीं करना है, क्योंकि ये कर देंगे तब तो हम एक ही कन्वेंशन में आ जाएंगे, ओके। तो इस केस में भी देखिए हमारा क्या आ रहा है, 10 = क्या आ रहा है हमारा 10, राइट। मीन्स जो भी कन्वेंशन हमें दिया हुआ है, अगर हमें वोल्टेज के अक्रॉस पोलैरिटी गिवन है, करंट की डायरेक्शन गिवन है, तो उस एलिमेंट वोल्टेज एलिमेंट के अक्रॉस जो भी पावर आएगी हम उसको एज इट इज उसी फॉर्म में यूज करेंगे जब हम दोनों कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, ओके। तो चलिए अब इसी सीरीज में हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो अगर दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो फ्रेंड्स अगर हम अपने इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और ये चेक करने की कोशिश करें कि हमारा ये जो गिवन नेटवर्क है ये वैलिड है या इनवैलिड, तो हमें इस नेटवर्क में जितने भी एलिमेंट यूज हुए हैं उन एलिमेंट्स के क्रॉस जो भी पावर एब्जॉर्ब या फिर पावर डिलीवर है उसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने कंडीशंस पिछले अपने लेक्चर्स में देख ली हैं, हमें क्या करना है, सिर्फ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, ओके। तो चलिए हम इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमारा जो ये 3 एलिमेंट लगे हैं, -4 एम्पियर का करंट सोर्स, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और -3 एम्पियर का करंट सोर्स, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं, ओके। पैरेलल में अगर लगे हुए हैं तो हमारा ये जो 10 वोल्ट पोलैरिटी है ये क्या हो जाएगा, हमारा इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा, राइट। मतलब इस एलिमेंट के अक्रॉस भी वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट, और -3 एम्पियर जो करंट सोर्स है इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर हम P -4 एम्पियर सोर्स के अक्रॉस निकालने की कोशिश करें तो ये हमारा हो जाएगा -4 × 10 -40 वाट, ओके। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये -40 वाट पावर डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मैंने कंडीशंस में आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमारा लीव करता है या फिर नेगेटिव टर्मिनल से करंट एंटर करके पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करे तो उस केस में जो भी एलिमेंट होता है वो पावर को क्या करता है, डिलीवर करता है। ये -40 वाट पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो अगर हम बात करें कितना पावर ये एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा +40 वाट, ओके। इतना पावर क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगर हम दूसरे एलिमेंट की बात करें तो वो है हमारा 10 वोल्ट की बैटरी, ओके। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अक्रॉस पावर हो जाएगा 5 × 10, ये हो जाएगा हमारा 50 वाट। अब ये 50 वाट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है, तो ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, मतलब पावर को क्या कर रहा है, ये डिलीवर कर रहा है। तो कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, -50 वाट पावर ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। सिमिलरली अगर हम थर्ड एलिमेंट की बात करें तो ये हमारा -3 एम्पियर का सोर्स, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा -3 × 10 = -30 वाट। अब इसकी अगर हम बात करें कि ये डिलीवर्ड पावर है एब्जॉर्ब पावर, तो ये भी हमारी क्या है, डिलीवर्ड पावर, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट देखिए हमारी क्या हो रही है, लीक हो रही है, तो ये भी पावर डिलीवर्ड है। तो पावर एब्जॉर्ब की बात करें तो +30 वाट हो जाएगा, राइट। अब देखिए अब अगर हम इस नोड की बात करें तो ये नोड हमारा क्या है, कॉमन नोड है। इस नोड पे हमारा देखिए 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, -4 एम्पियर का करंट आ रहा है, -3 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो इस नोड पे आने वाला करंट का टोटल सम तो हमारा ये हो गया। तो इस नोड से जाने वाला करंट कितना हो जाएगा हमारा, इक्वल टू देखिए -2 एम्पियर आएगा, राइट। तो इससे जाने वाला जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा -2 एम्पियर, ओके। तो अब अगर हम P 8 वोल्ट के अक्रॉस निकालें तो ये हो जाएगा हमारा -2 × 8, इतना पावर मीन्स -16 वाट। अब देखिए ये पावर एब्जॉर्ब है या डिलीवर, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रही है, मतलब ये एलिमेंट हमारा पावर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पावर एब्जॉर्ब। लास्ट वन की अगर हम बात करें तो P 2 वोल्ट के अक्रॉस, तो ये हो जाएगा हमारा -2 × 2, ओके, -4 वाट। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये ये करंट ऐसे आएगी, ये -2 एम्पियर करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रही है, एंटर कर रही है, मीन्स ये भी पावर क्या हो रहा है, हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके। तो अब अगर हमें चेक करना है कि ये सर्किट हमारी वैलिड है कि नहीं, तो उसके लिए हमें लगाना होगा समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू क्या, 0। और दूसरी कंडीशन अगर हम लोग किसी एक कन्वेंशन को फॉलो करें, राइट, अगर हम पावर एब्जॉर्ब की कन्वेंशन को फॉलो करें तो जिस एलिमेंट के अक्रॉस पावर डिलीवर आ रही है उसमें भी हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, पावर एब्जॉर्ब में, ओके। फिर यहाँ हम टोटल सम निकालेंगे। तो पावर एब्जॉर्ब इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम देखते हैं
ये टोटल जो पावर एब्जॉर्ब है उसका समेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ 0 आ रहा है या नहीं। तो देखिए प्लस 40 वाट ये पावर एब्जॉर्ब है, माइनस में 50 वाट ये पावर एब्जॉर्ब है, फिर ये प्लस में 30 वाट ये पावर एब्जॉर्ब है, राइट, माइनस में 16 वाट ये पावर एब्जॉर्ब है और माइनस में 4 वाट ये पावर एब्जॉर्ब है। तो इन दोनों का सम देखिए हमारा 70 हो गया और 50 प्लस 16 प्लस 4 ये हो जाएगा हमारा माइनस में 70 इक्वल टू 0। तो कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई है मिस, मतलब ये हमारा जो सर्किट है वो कैसा है, हमारा एक वैलिड सर्किट है। ओके, यहीं पर अगर हम सम ऑफ पावर डिलीवर्ड निकालते हैं तो उस केस में देखिए यहाँ पर देखिए 4 एम्पियर के अक्रॉस पावर डिलीवर कितना है, 40 वाट। सिमिलरली 10 वोल्ट के अक्रॉस पावर डिलीवर कितना है, 50 वाट। तो यहाँ 3 एम्पियर के अक्रॉस पावर डिलीवर कितना है, माइनस 30 वाट। तो इन दोनों के अक्रॉस ये 8 वोल्ट और 6 वोल्ट के अक्रॉस जो पावर एब्जॉर्ब आया है, तो इसको अगर हम पावर डिलीवर में कन्वर्ट करें तो प्लस 16 वाट पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर डिलीवर। सिमिलरली यहाँ प्लस 4 वाट क्या हो जाएगा हमारा पावर डिलीवर्ड, राइट। तो पावर डिलीवर्ड का भी अगर हम लोग निकालें, पावर डिलीवर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी समेशन क्या होना चाहिए हमारा 0। तो यहाँ पर देखिए पावर डिलीवर्ड क्या है हमारा -40 प्लस 50 माइनस 30 प्लस 16 प्लस 4। ओके, ये 0 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। -70 ये हो गया, सर ये देखिए ये -70 हो गया, प्लस में क्या हो जाएगा 70 इक्वल टू 0, राइट। तो चाहे हम पावर एब्जॉर्ब की कंडीशन को लेके चलें या पावर डिलीवर्ड की कंडीशन को लेके चलें, उसका ओवरऑल सम हमारा क्या होगा, हमेशा 0। या फिर पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू पावर डिलीवर, यहाँ से भी हम देख सकते हैं, देखिए पावर एब्जॉर्ब की कंडीशन इक्वल टू पावर डिलीवर्ड की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ओके, कन्वेंशन हम कोई भी फॉलो करें, अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि किस कंडीशन में हमारा कोई एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है या किस कंडीशन में कोई एलिमेंट हमारा पावर को डिलीवर कर रहा है, ये सारी चीज़ें अगर हमारी क्रिस्टल क्लियर है तो हमें न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर हमारे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये लेक्चर्स आपके प्रिपरेशंस को एनहांस करने में यूजफुल हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसा करने के बाद जब भी हम इस चैनल पर कोई नई वीडियो लेकर आएंगे तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।